कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठा कर मानेंगे। आगे कई लोगों को याद है, जिन लोगों को याद नहीं है और शब्दों को सुनते ही हाथ अपना आप खड़े हो जाए तो उठा ही लेना। सौगंधी राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। कोटि कोटि हिंदू जन का, कोटि कोटि हिंदू जन का हम सारा उठा कर मानेंगे। कोटि कोटि हिंदू जन का हम सारा उठा कर मानेंगे। दूसरे शब्दों में कहो तो ये कहो, सौगंधी राम की खाते हैं, सौगंधी राम की, बोलो सौगंधी राम की खाते हैं, भारत को भव्य बनाएंगे। सौगंधी राम की खाते हैं, भारत को भव्य बनाएंगे। हम मंदिर भव्य बनाएंगे, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। दोनों हाथों को उठा के कोटि कोटि हिंदू जन का हम सारा उठा कर मानेंगे। जिनके हाथ नीचे होंगे मुझे शक होगा फिर इस पर। सौगंधी राम की खाते भारत को भव्य बनाएंगे। सौगंधी राम की खाते भारत को भव्य बनाएंगे। हम मंदिर भव्य बनाएंगे, हम मंदिर जन जन के मन में राम रमे, जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण, जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। अब जन जन के मन में राम रमे, मैं सिद्ध करूंगा इसको कि आप सबके मन में राम कैसे है, सिद्ध करो। मात्र 10 सेकंड में सिद्ध करूंगा। मेरे साथ बोलना, बोलो राम। हाथों को उठा के बोलो राम, बोलो राम। अब इसका उल्टा बोलो। समझ में आई बात? जीवन तो राम है, सत्य तो राम है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से। तो मैंने कहा जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। कंकर कंकर शंकर इसका, कंकर कंकर, बोलो कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग 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 बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का भतीजा है। मर्यादा पुरुषों
सम मंदिर भोज। जब भी मौका आएगा संविधान में रहेंगे, इस देश के संविधान की कद्र करेंगे, इस देश का सच्चा नागरिक होने का फर्ज अदा करेंगे, लेकिन अपनी आस्थाओं का खंडन नहीं होने देंगे। किसी की चाटुकारिता में, किसी के चक्कर में हम अपनी आस्थाओं को मिटने नहीं देंगे। ये हिंदू समाज का संकल्प है। दोनों हाथों को उठाकर बोलूंगा जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलना एक बार, जय श्री राम। अब जो मैं आगे अंतरा प्रस्तुत कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। जो नीति अपावन शासन की वह नीति तोड़ कर मानेंगे। जो नीति अपावन शासन की वह नीति तोड़ कर मानेंगे। जो सत्ता मद में भरा हुआ वह कुंभ फोड़ कर मानेंगे। देखिए, राम किसी को मारे नहीं। अब आगे वाली लाइन बोलना मेरे साथ। राम किसी को मारे नहीं और नहीं हत्यारा, अपने आप मर जाओ सी कर कर खोटे काम। कई लोगों का ठिकाना लग भी गया। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, ऐसे कई यादव समाप्ति की ओर है, पूछने वाला भी नहीं है कोई। जिन्होंने चारा खाया था गौ माता का, उनके कई परिवार के लोग जेल में बैठे। लेकिन मुझे बताओ ऐ लोगों, मुझे ये बताओ कि पिछले 5 साल में आपने कभी सुना कि कोई सरकार का घोटाला हुआ है? मुझे एक निवेदन करता हूं, आज इस देश में 4.5 साल में ऐसी क्या नौबत आई, इस देश का ऐसा क्या नुकसान हो गया कि इस देश के जितने भी राजनीतिक परिवार हैं, जिनके परिवारों के दल है, आप वहां बिहार से प्रारंभ करो, लालू से लगाकर, मुलायम से लगाकर, मायावती से लगाकर, आप परिवारों के, एक नाम मैं लूंगा नहीं, परिवारों के खुद के दल है। आज इस देश में ऐसा क्या हो गया, मोदी जी ने ऐसा क्या खा लिया कि तुम सब लोग एक इकट्ठे हो रहे, जिनके विचार नहीं मिलते थे। 3 दिन पहले दिल्ली में किसान का एक धरना हुआ, किसानों की आवाज उठी। मैं अचंभित रह गया कि एक केजरीवाल जो अन्ना हजारे के कंधे पर पांव रख के दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, और उसने जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बना तब तक उसको कांग्रेस को उसने मुंह में अवे जैसी गालियां बोली। कल मैं अचंभित हो गया कि उसका एक हाथ राहुल गांधी के हाथ में था, एक हाथ राहुल गांधी के हाथ में था, एक हाथ मुलायम सिंह के हाथ में था। मित्रों, ये किस प्रकार की राजनीति है? आपने सत्ता को पाने के लिए उन लोगों को बुरा बताया, और जब खुद का डगमगाने का मौका आया, खुद का जब लगा कि हमारी ये कुर्सी हिलने वाली है, तो 6 साल तक आपने जिसको बुरा बताया, आज आपका वो मित्र बन गया। इन छोटी छोटी बातों को सोचना होगा। छोटे मोटे आपके यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, आपके यहाँ के स्थानीय छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, मित्रों, वो तो आप कभी भी सलटा लेना, क्योंकि वो आपके आसपास में ही सब कुछ है। लेकिन दिल्ली में यदि कुछ गलत हो गया तो ये जो इतने सालों की मेहनत है देशभक्त लोगों की, वो व्यर्थ बह जाएगी। वापस ये लोग मौका नहीं आने देंगे, इसलिए आपका फैसला चूक नहीं होना चाहिए। मैं एक अंतरा प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कहा, जो नीति अपावन शासन की वह नीति तोड़ कर मानेंगे। जो सत्ता मद में भरा हुआ वह कुंभ फोड़ कर मानेंगे। जो बेल रही है आंगन में विष बेल कुचल कर मानेंगे। खेत में काकड़ी, मतीरा, ग्वारफली, बाजरी उगी, निदान करे आदमी, किसान लोग बैठे हो, निदान करते समय यदि काकड़ी रे कने तुम्हारी बेल खड़ी है तो आदमी क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? एक तरफ मतीरे का अमृत है, एक तरफ मतीरे का अमृत है, पास में तुम्बे की बेल उग गई, और यदि उसमें आपस में हाइब्रिड हो गया तो मित्रों वो तेतुम्बा हो जाएगा, मोतीरा भी, उसमें भी जहर चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं?
कोंबे की बेल को, तो सुनिएगा, जो फेल रही है, जो फेल रही है आंगन में, विष बेल कुचल कर मारेंगे, विष बेल कुचल कर। और सुनना, जो स्वप्न देखती बाबर के, अच्छा लगे तो हाथों को उठा लेना सभी लोग। पहले नहीं, पहले सुन लो, पहले सुन लो, सुन लो पोखरण वालों। जो स्वप्न देखती बाबर के, जो स्वप्न देखती बाबर के, अरमान मिटा कर मारेंगे। कितना मुश्किल है मानव में, हम उसे तोल कर माने। भारत माता की जय नहीं बोलने वाले लोगों को इस देश में नहीं रहने देंगे। ये हिंदू समाज का संकल्प है। जैसा घमासान राजस्थान में, वैसा घमासान हैदराबाद में भी चल रहा है। मेरा बहुत गजब ऐसा दिल दुखता है कि हम तो नमक का भी लाज रखते, किसी के घर का कभी पानी पिया, किसी का नमक खा लिया तो भी ये सोचते हैं कि यार इसका नमक हमने खाया है। लेकिन सदियों सदियों तक इस देश में पलना, इस देश का अनाज खाना, यहीं के लोगों से जीतकर संसद में चले जाना और वहां पर मूर्खों जैसे, दुष्टों जैसे बोलना कि मैं भारत माता की जयकार नहीं बोलूंगा। तो मित्रों, ऐसे लोगों को सबक तो ये हम लोगों को सिखाना होगा। दोनों हाथों को उठा के, जो सब